कैसे आप सब बढ़िया होंगे, आई होप सो। आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। यूनिट नंबर 5 चल रहा है। यह है बी फार्म 4th सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स सेकंड, फिजिकल फार्मेसी सेकंड, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये आप इस चीज समझिए। जैसे मैंने आपसे बताया था कि आपको याद है कि कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए है, मान लो बी है, मान लो सी है, और इस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम बना रहे हैं समोसा, तो यहाँ पे क्या है, ये आलू है, ये मैदा है, ये तेल ऑयल, ठीक है। हमने माना कि 3 रिएक्टेंट मिलके हमारा बन रहा है प्रोडक्ट क्या है, समोसा। अब क्या है कि आप किसी भी रिएक्टेंट के द्वारा आप ऑर्डर ऑफ यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा। लेकिन क्या जरूरी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सभी के बराबर बटे घटे बढ़े? हो सकता है कि कभी वो रेट ऑफ रिएक्शन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, या सी के डबल प्रोपोर्शनल हो, ऐसे भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने माना, एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं, मैंने माना कि ये हमारा आलू है, ये हमारा मैदा है, और ये हमारा ऑयल है। यानी ये 3 चीजों को मिलाकर के हम क्या बना रहे हैं, समोसा। यानी आलू, मैदा और तेल, और ये हमारा जो बन रहा है प्रोडक्ट वो क्या है, समोसा। आप इस एग्जांपल समझिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है और मैं जब से इलाहाबाद छोड़ के आया हूँ मैं बहुत तरस गया हूँ यहाँ पे समोसा खाने को। तो लॉकडाउन में वैसे भी नहीं मिल रहा, उससे पहले भी आज तक घटिया क्वालिटी समोसा था मुरादाबाद में, छोड़ क्या बोलो, इलाहाबाद बेस्ट है यार, ठीक है। तो आलू, मैदा और समोसा, ठीक है, ऑयल मिल गया। अच्छा, हमने माना कि जब हम कोई नॉर्मल रेट से, मैंने माना कि समोसा हमारा जो बन रहा है उसमें 1 किलो आलू लग रहा है, 500 ग्राम मैदा लग रहा है और 200 ml ऑयल लग रहा है, तब जाके समोसा बन रहा है। सपोज ये रिएक्टेंट की मात्रा है। अगर हमने क्या किया, आलू समोसा मान लीजिए हमारा बन रहा है यहाँ पे 20, कितना समोसा बन रहा है, 20। जब हमने आलू को 1 किलो से 2 किलो कर दिया, बाकी सब हमने क्या किया, उसी कांस्टेंट रहने दिया। एग्जांपल समझा रहा हूं तो समझने की कोशिश करो कि आलू हमने 2 किलो कर दिया तो समोसा कितना हो गया हमारा, 40 हो गया। यानी डबल इसको किया तो समोसा भी डबल हो गया। हमने इसको 3 किलो बढ़ाया तो आलू कितना हो गया, समोसा कितना हो गया, 60, यानी वो भी 3 गुना बढ़ गया। यानी देखिए जैसे जैसे हम बढ़ा रहे वैसे ही बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आलू जो है वो रिएक्टेंट पे 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, 1 पावर। इस बात को समझिए, व्हाट इज द पावर। मैं बहुत, क्योंकि ये केमिकल काइनेटिक्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में इतना लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसी को पल्ले ही नहीं पड़ता। मैं आपको समझा रहा हूँ कि तुम समझिए क्या है कि हमने माना कि जब आलू को 1 दुगुना किया तो प्रोडक्ट भी दुगुना हो गया। इस रिएक्टेंट को हमने 3 गुना किया तो प्रोडक्ट भी 3 गुना हो गया। इस रिएक्टेंट को 4 गुना किया तो प्रोडक्ट भी 4। लेकिन जिस रेट से ये रिएक्टेंट बढ़ रहा है उसी रेट से हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये रिएक्टेंट एक दूसरे के 1 पावर पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, 1 पावर। इसको ध्यान समझिएगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल कि हमने मैदा को 500 ग्राम से जब 1 किलो कर दिया, यानी मैदा को दुगुना कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, जहां पहले 20 समोसा बनता था अब यहां कितना समोसा बनने लगा, आप ही सब मान लीजिए कि ये 60 समोसा बनने लग गया। 20 से 60, यानी कि हमने इसको 1 गुना बढ़ाया और हमारा ये कितना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। समझ में आ गया। यानी 20 से कितना हो गया, ये हमारा इसको हमने दुगुना किया, यानी आधा से 1 किलो इसको दुगुना किया और ये हमारा 3 गुना हो गया, ठीक है। या हम इसको चलो 80 मान लेते हैं कि इसको हमने दुगना बढ़ाया, इसको हमने दुगना बढ़ाया तो ये कितना बढ़ गया, 4 गुना। ध्यान समझिएगा। अब हमने इसको 2 किलो किया, ठीक है, तो यहाँ समोसा कितना बन गया, 160। यानी आप इसको समझिए कि इस वाले रिएक्टेंट में जब हमने मैदा को डबल किया तो समोसा 4 गुना बढ़ गया, फिर डबल किया समोसा 4 गुना बढ़ गया। यानी 20 का 4 चोरी 8 गुना कितना, तो 60 गुना। ये समझ में आ रहा है। और ऑयल हमने देखा कि जब हमने ऑयल को इस तरह समझिए कि हमने ऑयल को बढ़ाया 200 ml से लेकर 400 ml कर दिया और हमने इसको बिल्कुल नहीं बढ़ाया, तो समोसा अभी भी 20 का 20 है। हमने बढ़ा के 800 और बढ़ा दिया और समोसा अभी का 20 के 20। इस मैं क्यों आपको ये समोसा कहानी समझा रहा हूँ, अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। यानी इस वाले कॉन्सेप्ट से हमको मालूम चला कि आलू जब दुगना तिगुना किया तो समोसा का रेट उसी रेट से बढ़ रहा है, यानी ये 1 डिपेंड पावर कर रहा है 1 पावर पे। मैदा दुगना करने पर ये 4 गुना हो रहा है,
मैदा 3 गुना करने पर ये 8 गुना हो रहा है, यानी कि मैदा जो है वो समोसा से 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? 2 पावर पे। और ऑयल बढ़ाने पर समोसा के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि समोसा और तेल के बीच क्या है? वो 0 पावर है। ये क्या है? 0 पावर। अब ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, इतना फर्जी सा एग्जांपल, इसको समझिए, क्योंकि डेफिनेशन का खेल है, आप डेफिनेशन नहीं समझेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के आधार पर, आलू समोसा बनने के आधार पर हम ये कह सकते हैं जो रेट है वो रेट जो है वो एक की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, बी की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है और सी की 0 पावर पे डिपेंड कर रहा है। यानी टोटल कितनी पावर हो गई? 1 + 2 + 0 = 3। हम ये कह सकते हैं दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब कुछ समझ में आया कि मैं इतना तामझाम क्यों कर रहा था? अच्छा, रिएक्शन को हम देख के कभी नहीं बता सकते कि वो किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड नहीं। हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, लेकिन रिएक्शन देख के कभी भी उसका ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते। वो तभी पॉसिबल है जब हम उस रिएक्शन को करेंगे, और तब हम ये जब बढ़ाएंगे और घटाएंगे तब हमको मालूम चलेगा कि किसके बढ़ने घटने पे प्रोडक्ट के रेट पे क्या फर्क पड़ता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है। यानी अब हम कैसे कह सकते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ, सॉरी रेट नहीं, यहाँ पे सॉरी ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर का सम होता है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के पावर का सम 1 + 2 + 0 = 3, ये होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ये है हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया? ये अब मैंने ये आपको समोसा का एग्जांपल देके एक छोटी सी कहानी समझाई, बाकी देख के लगता नहीं, कभी भी आप देख के नहीं बता सकते। तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज it is the sum of the powers of the molar concentration of all reactant। अब ये पावर कहां से आएगा? पावर है कि कितने पे डिपेंड करता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 1 किलो बढ़ाया तो 1 किलो बढ़ा, 2 गुना बढ़ाया तो 2 गुना बढ़ाया, मतलब 1 पावर, दुगुना बनाया तो 4 गुना हो गया, मतलब डबल पावर, दुगुना किया तो 8 गुना हो गया, मतलब ट्रिपल पावर, और दुगुना किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब 0 पावर। इस बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। फिर से समझिए एक बार, डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी अभिक्रिया के दौरान उसके अभिकारकों यानी उसके रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के पावर का सम जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं फ्रेंड, तो उसी बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम फिर से कोई एग्जांपल ले रहे हैं, मैं आप लोग जो मैंने आपको अभी तक की पूरी क्लास ली एक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि रट लेना पास कर लेना आसान है, केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉन्सेप्ट सबका क्लियर नहीं होता है। आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट कभी क्लियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से बताने की पूरी कोशिश की। अब हमको कैसे निकालना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अब क्या होता है कि भाई कोई रिएक्शन है, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, तो अब क्या है, जब किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्शन की रेट है वो रेट रिएक्टेंट के जिस पावर पे डिपेंड करेगा, यानी जो ये पावर है उसी से हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। यदि इसके 0 पावर पे डिपेंड करेगा तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर ये n जो है इसके 2 पावर पे डिपेंड करेगा तो हम कहेंगे, सॉरी 1 पावर पे डिपेंड करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड पे डिपेंड करेगा तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और 3 पे करेगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बस इसके आगे नहीं होता, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक ही पॉसिबल है। अब इससे थर्ड से ऊपर क्यों नहीं होता, इसके लिए थोड़ी सी डिटेल जानी पड़ी केमिस्ट्री में। वहां पे अगर आप जाएंगे लॉ ऑफ कोलिजन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। सब इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी इंटर में लोगों को, जिसको पढ़ाता था, कि कोलिजन थ्योरी होती है तो केवल मैक्सिमम 3 तरफ से ही कोलिजन हो सकता है, इसलिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से ऊपर फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कि A + B + C, अब इससे क्या बन रहा है प्रोडक्ट। अगर इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमने माना कि इन तीनों के 0 पावर पे डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन, और हमने माना कि एक के 1 पावर पे और B और C के 0 पावर डिपेंड कर रहा है तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने माना कि 1 के 1, B के 1 और C के 0 पे डिपेंड कर रहा है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। 1 के 1, B के 1 और C के 1 पे डिपेंड कर रहा है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
1 2 3, या हम कह सकते हैं कि 1 के 1 B के 0 और C के 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो 2 1 3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हमने माना कि 1 के 0 B के 0 और C के 3 पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तीनों मिला के हमको जोड़ना है और हर बार हमको जोड़ के इसी तरह से निकालना है। तो कुल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं फ्रेंड वो 3 होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी में एक और होता है स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या हम इसको कह सकते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होता है। यानी स्यूडो मतलब आभासी, यानी दिखने में तो लगेगा कि जीरो ऑर्डर का है लेकिन एक्चुअल में वो जीरो ऑर्डर नहीं होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो इसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या स्यूडो जीरो ऑर्डर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं इस रिएक्शन को। तो हम लोग अब की नेक्स्ट क्लास में क्या करना है कि सारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में हमको क्या करना है, उसके डेरिवेशन करने हैं, डेरिवेशन का फॉर्मूला निकालना है, उनकी यूनिट याद करनी है, उनका हाफ लाइफ याद करना है, उनका ग्राफ याद करना है। तो कैसे यूनिट याद करेंगे, कैसे हाफ लाइफ याद करेंगे, कैसे ग्राफ याद करेंगे, सबका मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा और एक बार में चुटकी में आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। इस सारे टॉपिक को एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।